हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ATX पावर सप्लाई। इसे आज हम देखेंगे और इसे हम नॉर्मल भाषा में कंप्यूटर की पावर सप्लाई के बारे में ही जानते हैं जो CPU के पीछे लगी रहती है। और इसे हम मदरबोर्ड के और अदर इक्विपमेंट्स को पावर देने के लिए यूज़ करते हैं। मेरे पास जो पावर सप्लाई आप अभी फ़िलहाल देख रहे हैं यह है फ्रंटेक कंपनी की। ये देखिए, तो मैं इसे सीधा कर लेता हूँ। अब देखिए, अब ये जो मेरी पे देखिए टिक का जो निशान है यहाँ पे, और इस पे देखिए 400 वाट लिख रहा है। और अब हम इसके और रेटिंग्स को देखते हैं जो इसके आउटपुट्स हैं। 5 वोल्ट पे ये हमें देगी 40 एम्पियर्स। इससे हम अलग अलग यूजेस ले सकते हैं। और अब हमें ये 12 वोल्ट पे देगी 17 एम्पियर्स। जो 17 एम्पियर्स हमारे बहुत काम की चीज़ है ये, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं गैजेट्स और वो सब मोटर वगैरह वो सब 12 वोल्ट की होती हैं। और देखिए 3 वोल्ट पे देगी हमें 28 एम्पियर्स, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि 3 वोल्ट भी हम बूस्ट कर सकते हैं। एक बूस्ट कन्वर्टर आता है मार्केट में, उससे हम बूस्ट करके हमारे एम्पलीफायर्स वगैरह भी चला सकते हैं। जब भी पावर सप्लाई ऑन नहीं होती है तभी हमें देती है 5 वोल्ट का स्टैंड बाई करंट, जो है 2 एम्पियर की करंट रेटिंग इसकी दिखाई है। -5 वोल्ट पे हमें देगी 0.8 एम्पियर के करीब। और 5 वोल्ट पे ये देगी हमें -12 वोल्ट पे देगी 0.8 एम्पियर। और अगर हम 5 वोल्ट और 3 वोल्ट को अगर कंबाइन करते हैं तो ये हमें देगी 220 वाट मैक्स। मैं इसे आगे आपको और डिटेल में समझा दूंगा। तो इसके देखिए एक वार्निंग भी लिख रही है, आप इसके टॉप को कभी ना निकालिए इसके बिना। जो इस पर वार्निंग लिख रही है, क्योंकि मेंस पे पावर सप्लाई में ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। तो चलिए अब इसके देखते हैं इसका एक ओवरव्यू और जान लेते हैं इसके बारे में और कुछ बातें। तो आपको इसे ऑन करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको। तो मैंने इसे देखिए चारों स्क्रूज इसके ऊपर के खोल लिए हैं, देखिए टॉप के। और खोलने के बाद मैंने क्या किया है, इसे देखिए, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कवर हटा लिया है मैंने इसका पहले। अब ये देखिए, आपको इसमें ऐसे पावर सॉकेट ये पहले से लगा होगा, मैं ऐसे निकाल लिया है। और ये देखिए जो आपको आगे 2 वायर्स दिख रहे हैं, इन्हें मैंने इस ऐसे करके कनेक्ट कर लिया है, 2 AC वायर्स को। और ऊपर का जो आपको दिख रहा है इस पिन पे, ये है ग्राउंड। ये वो ग्राउंड और अर्थ भी कहते हैं। और ये हमारा ये देखिए निकला पड़ा है ग्रीन कलर का। और ये देखिए ये वाला है फेस या न्यूट्रल। ये दोनों आपस में हम फेस और न्यूट्रल हमें काम लेने हैं, तो ये देखिए इधर मैंने ये दोनों को ले लिया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे ये देखिए 2 पिन प्लग में मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया है। तो अब देखिए, ये आप इसमें वैसे हैवी वायर्स को यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये 400 वाट की पावर सप्लाई है। अब ये देखिए मैंने इसके चारों तरफ ये देखिए जो स्क्रूज़ हैं, यहाँ पे मैंने इंसुलेटिंग की है। आपको भी इंसुलेटिंग करनी है। अगर आप अर्थ वायर को नहीं लगाते हैं, आपके यहाँ अर्थिंग नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक कोई भी पेपर वगैरह को यूज़ कर लेना है, सिंपल या फिर पेपर में। तो यहाँ पे डबल साइडेड फोम टेप का यूज़ किया है। आपको इसे इंसुलेट करना ज़रूरी है, वरना बॉडी से आपको शॉक लग सकता है। देखिए डबल साइड टेप फोम का दिख रहा होगा आपको अलग ही, तो आपको ये करना ज़रूरी है। और क्योंकि ये एक ग्राउंड से टच होती है तो हो सकता है आपको शॉक लग जाए अगर कहीं से भी इसमें करंट आया तो, और ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में कुछ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये देखिए मैंने एक ग्रीन और एक ब्लैक वायर्स को, ये देखिए इन दोनों को आपस में शॉर्ट किया है एक कॉपर के वायर के साथ। तो इन दोनों को हमें ऑन लगाना पड़ेगा, वरना ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी। आपको ये नॉर्मल निकली हुई मिलेगी, इसे आपस में ज्वाइन कर लिया है। तो आपको भी ऐसा कर लेना है, तभी ये ऑन होगी। और मैंने तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी ATX पावर सप्लाई के बारे में कुछ और चीज़ें अब हम जान लेते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि स्विच ऑन करने के लिए मैं आपको बता चुका था, ग्रीन और आपको ब्लैक वायर लेना था और इन दोनों को आपस में आपको शॉर्ट कर देना था। तो कोई सा भी एक ब्लैक वायर और एक ग्रीन वायर से आपको शॉर्ट कर देना था, तो उससे आपकी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। उसका इंडिकेटर है कि आपका फ़ैन चलने लग जाएगा, सिंपल। तो अब जैसे कि आपको अगर मान लीजिए जितनी प्लस के वोल्टेज आपको दिख रहे हैं, जैसे कि येलो पे +12 वोल्ट लिख रहा है यहाँ पे, और ग्राउंड माइनस, अगर आप येलो और ब्लैक वायर से लेंगे तो आपको 12 वोल्टेज मिल जाएंगे। और वहीं अगर मान लीजिए आप जैसे कि जब पावर सप्लाई के वायर्स को आप एक ग्राउंड और ये वाला ग्राउंड, और अगर मान लीजिए ऑरेंज से लगाएंगे, ब्लैक और ऑरेंज को लगाएंगे, तो +3.3 वोल्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपको 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है
तो आप 5 वोल्ट के लिए ग्राउंड यानी ब्लैक वायर और एक रेड वायर यानी +5 वोल्ट का जो वायर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इन दोनों से आप अगर लेंगे तो आपको +5 वोल्टेज मिल जाएंगे। तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए 24 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो देखिए प्लस का टर्मिनल जो है येलो वायर पे लगाना है, जो +12 वोल्ट का है, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ। तो येलो वायर जो है +12 वोल्ट का, इस पे आपको लगाना है, तो प्लस वो आपका बन जाएगा अगर आपको 24 वोल्ट लेने हैं तो। और जैसे कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट यानी दो टर्मिनल्स पे वो डिफरेंस होता है वो, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का यूज़ किया है। तो माइनस लगाएंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वो माइनस होगा, तो फिर -12 वोल्ट वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 12 + 12 = हो जाएगा आपका 24 वोल्ट DC जो आपको चाहिए। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि 24 वोल्ट थोड़े कम एम्पियर के हैं, क्योंकि ये +12 वोल्ट तो आपका हाई एम्पियर का, लेकिन जो ब्लू वाला और वायर है ना यानी -12 वोल्ट का, इन दोनों से आपको मिलने वाले हैं 24 वोल्ट, लेकिन वो कम एम्पियर के होंगे। जैसे कि मेरी ATX पावर सप्लाई पे कम एम्पियर रेटिंग थी, आपकी पे भी इतनी ही होगी, ज़्यादा नहीं होती इस पर हर एक पावर सप्लाई में। और जैसे कि आप और भी कलर कोड देख रखे हैं, पर्पल जैसे कि आपको वायर दे रखा है, ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई का है। जब ये पावर सप्लाई ऑन नहीं होती तब इसमें 5 वोल्ट स्टैंड बाई करंट आता है। तो ये 2 एम्पियर रेटिंग थी मेरी पावर सप्लाई पे, आपके पे डिफरेंट हो सकती है। आपको मैं जितने भी कलर कोड बताए हैं, ये सारे के सारे कलर कोड आपकी डिफ़र कर सकते हैं जितनी आपकी वाट की पावर सप्लाई है, और एम्पियर रेटिंग भी डिफ़र कर सकती है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अगर कलर कोड मान लीजिए अलग हैं तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो उसका बॉडी है उसे खोल लेना है ऊपर के टॉप को, और फिर खोलने के बाद उसमें अंदर जो प्रिंट होंगे उसकी PCB पे, उस पर से देख लेना है। उस पर साफ लिख रहा होगा कि वाले वायर के नीचे 12 वोल्ट है और इतने वायर के नीचे ये है। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो देखिए जैसे कि अभी ये फिलहाल ऑन नहीं हुई है पावर सप्लाई हमारी, देखिए फैन नहीं चल रहा है अभी, इसके किसी भी वायर्स में वोल्टेज आपको नहीं मिलेंगे। जब अभी इसमें एक स्टैंड बाई का वायर होता है जो हमारा यहाँ पे है, देखिए वो हमारा पर्पल कलर का होता है स्टैंड बाई वायर। उस पर्पल कलर के वायर में आपको 5 वोल्ट मिल जाएंगे 2 एम्पियर, लेकिन हमें उससे नहीं कोई मतलब। तो देखिए यहाँ पे अभी ऑफ है, जैसे ही मैं इसे लगाता हूँ अंदर तो ये देखिए ऑन हुआ फैन। ऐसे ही इसे हम अंदर लगा छोड़ देंगे, इसके बिना ये नहीं चलेगा, ऑन नहीं होगी आपकी पावर सप्लाई। चलिए अब इसका हम मल्टीमीटर से इसके वोल्टेज को हम नाप लेते हैं। मैं देखिए मल्टीमीटर को मैं इसके आगे रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक ये ब्लैक वायर लिया है जो उसे हमने नेगेटिव ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। और देखिए वोल्टेजेस, देखिए 12.3 वोल्टेज हमारे येलो और ब्लैक वायर से हमें मिल जाते हैं। अब देखिए इसी से हम 5 वोल्ट को लेंगे, ये देखिए 5 वोल्ट का है। और अब मैं आपको इसके बहुत ही अच्छे और प्रोटेक्शन फीचर के बारे में एक और बताता हूँ। अगर आप इन्हें गलती से भी ऐसे शॉर्ट कर देते हैं तो पहले फैन को आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फैन ऑफ हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे किसी सर्किट में कभी भी फॉल्ट होता है तो हमें कोई भी घबराने की दिक्कत नहीं है, कोई भी सर्किट जलेगा नहीं, ना कुछ खराबी होगी, और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इसमें आपके प्रोटेक्शन फीचर भी काम करते हैं जो एक सर्किटरी से हमारे काम करते हैं, एक IC होती है प्रोटेक्शन, उससे काम। तो चलिए अब इससे हम कुछ चीज़ों को भी चला के देखते हैं। अब देखिए अगर इसे ऐसे हो जाए कभी भी तो फिर आप इसे ऑन कैसे करेंगे। तो इसे दोबारा से निकालिए और इसे दोबारा से लगा दीजिए, देखिए ऑन हो गया। पिन को जो मैंने बताया था ना शॉर्ट, उसे आप दोबारा से रिकनेक्ट कर दीजिए, सो ये आपका ऑन हो जाएगा। तो अब देखिए आपको कई बार ऐसा मैच भी, इससे अगर हम छोटी चीज़ चलाएंगे, क्योंकि ये 17 एम्पियर है ना, तो आप सोचेंगे कि छोटी मोटर तो ख़राब हो जाएगी इससे, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस पर देखिए अब हमने इसे कनेक्ट कर लिया है, और देखिए अब हम इसे 12 वोल्ट देते हैं तो देखिए मोटर हमारी रन कर रही है। आपको इससे टेप से देख सकते हैं, इसलिए मैंने लगाया है ताकि आपको इसका मोशन पता चले। देखिए अब स्पीड भी आपको साउंड सुनाई दे रही होगी इसकी मोटर की। अगर अब आप 5 वोल्ट से चलाएंगे तो देखिए ये देखिए कम स्पीड पर चल रही है। अब देखिए
अब ये 17 एम्पियर इस पर रेटेड था, लेकिन जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसकी मोटर की वो उतना ही करंट लेगी इसमें से, और आपकी मोटर ख़राब नहीं होगी। देखिए ये इससे चलती रहेगी नॉर्मल। अब हम इससे और भी चीज़ों को चला के देखेंगे। अभी आपने एक 12 वोल्ट की डीसी मोटर देखी, अब देखिए हम आपको एक 12 वोल्ट डीसी की और एक नॉर्मल सी लाइट दिखाएंगे। ये देखिए 12 वोल्ट डीसी है, 42 एलईडीज हैं इसमें। अब देखिए ये 12 वोल्ट पे हम एक ब्लैक और एक, देखिए ये देखिए नॉर्मल चल रही है, कोई फूकने का कोई झंझट नहीं है, आराम से चलेगी। तो चलिए अब इससे हम एक बजर को भी चला देते हैं, जो कि बहुत ही कम एम्पियर का होता है नॉर्मली। ये देखिए एक डीसी बजर है, ब्लैक वायर, एक ये नेगेटिव वायर है और एक पॉजिटिव वायर है। तो चलिए ये 12 वोल्ट का बजर है, 5 वोल्ट से भी हालांकि चल जाता है। ये देखिए देखिए कोई फुकरा नहीं है, नॉर्मल आवाज़ अपनी फुल साउंड पे कर रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।